मांग एक ही चली है कि गोली का जवाब गोली, एनकाउंटर का जवाब एनकाउंटर और खून का बदला खून। आज हमने भी अपने 2 भाइयों को खोया है और अभी भी आप देख सकते हैं कि हम लोग पोस्टमार्टम रूम के बाहर खड़े हैं, अपने भाइयों का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनका पोस्टमार्टम होगा और कब वो हमारे बीच में आएंगे। ये तो युद्ध नहीं था, ये तो छल था, ये धोखा था। और जिस प्रकार से धोखे से दादा को गोली मारी गई, किसी में हिम्मत होती तो सामने आकर मारता, लेकिन नहीं हिम्मत थी। जब तक पंजाब सरकार ने भी ये कहा था, राजस्थान पुलिस ने भी ये कहा था कि इनकी जान को खतरा है, वो खुद भी बहुत मंचों से बोल चुके थे कि जान को खतरा है, उनको सुरक्षा दी जानी चाहिए। बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी वहाँ के प्रशासन के माध्यम से की गई, सरकार के माध्यम से की गई कि जो व्यक्ति बार बार बोल रहा है कि पाकिस्तान के माध्यम से, नंबर्स के माध्यम से उनको धमकी आ रही थी और लोगों के माध्यम से उनको धमकी आ रही थी, उनको सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए थी। तो 40-50 लोग हमारे थे और जिसमें से 5 लोग हमारे इस गाड़ी में थे। ये तो पिछली रात को हुई है और हम लोग दिल्ली से ही आ रहे थे, रामलीला मैदान से। और हमारा इतिहास तलवारों की धारों पर लिखा गया है। हमारी इस देश की माटी की कण कण में हमारा खून समाया है और हमने अपना सब कुछ समर्पित किया है सनातन को, इस देश को, इस धर्म को बचाने के लिए। जिसमें कल्याण सिंह, गुमान सिंह और देवेंद्र प्रतिहार, संदीप तोमर और कुशल ठाकुर ये लोग थे। तो जिसमें से कल्याण ठाकुर और गुमान ठाकुर आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं और जो देवेंद्र प्रतिहार हैं और कुशल ठाकुर हैं और संदीप तोमर हैं, ये हॉस्पिटल में एडमिट हैं। एक रोहतक में है और 2 चंडीगढ़ पीजीआई में एडमिट हैं। बात सुखदेव दादा की आती है तो सुखदेव दादा के लिए पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। मांग एक ही चली है, 3 आरोपी चंडीगढ़ 22 सेक्टर से गिरफ्तार किए हैं। तो जब हम अपने समाज की बात करते हैं तो अपनी मौत को हम लोग अपनी हथेली पर लेकर चलते हैं, क्योंकि हमारे इतने चाहने वाले नहीं होते जितने हमसे नफरत करने वाले लोग पैदा होते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिमन्यु शर्मा। अभी कुछ दिन पहले ही सुखदेव सिंह गोगामेडी, जो कि करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनकी हत्या कर दी जाती है एक षड्यंत्र के तहत, जिसके बाद क्षत्रिय समाज में आक्रोश हुआ और जगह जगह प्रदर्शन जो है किए जा रहे हैं, धरने दिए जा रहे हैं, कार्रवाई की जो है मांग की जा रही है। उसे लेकर क्षत्रिय समाज के कुछ लोग हमारे साथ हैं। राजस्थान में तो हमने देखा बहुत से ज़िले बंद कर दिए गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं और क्षेत्रों में इतना जो है हमें नहीं दिखाई दिया, लोगों पर असर पड़ा उसका, और ना इतना लोग सतर्क रहे उसे लेकर। लेकिन क्षत्रिय समाज के लोग हैं और दिल्ली शोक सभा में गए थे, ये सुखदेव सिंह गोगामेडी को लेकर जो आयोजित की गई थी, और वापिस ये लौट रहे थे, जिसमें वापस आते वक्त कुछ अपने साथियों को इन्होंने खो दिया और कुछ घायल है। आइए जानते हैं इनसे क्या कुछ बात है। एक बार तो नाम बता दिए, परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम रोमित सिंह ठाकुर है और हिमाचल प्रदेश से हूँ, जिला सोलन से हूँ, और हमारा देवभूमि क्षत्रिय संगठन सवर्ण मोर्चा है और साथ में सवर्ण समाज की पार्टी है, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी मेरे पास है। स्वर्ण मोर्चा यानी कहीं ना कहीं एक धार्मिक संगठन भी हम इसको बोल सकते हैं। हाँ, देखिए, सवर्ण समाज का संगठन है, राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज, बनिया खत्री समाज का संगठन है। चलिए पहले तो थोड़ा सा ये पूछ लेते हैं, आप कब की बात है ये जो दुर्घटना हुई है ये, और कैसे हुई है? ये तो पिछली रात को हुई है और हम लोग दिल्ली से ही आ रहे थे, रामलीला मैदान से। वहाँ पर सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की शोक सभा रखी थी और साथ में क्षत्रिय धर्म संसद का आयोजन किया गया था। तो उसमें हम लोग शामिल होने के लिए अपने संगठन की, देवभूमि क्षत्रिय संगठन स्वर्ण मोर्चा की तरफ से हम लोग दिल्ली गए थे। तो 40-50 लोग हमारे थे और जिसमें से 5 लोग हमारे इस गाड़ी में थे जो एक्सीडेंट रात को हुआ है, जिसमें कल्याण सिंह, गुमान सिंह और देवेंद्र प्रतिहार, संदीप तोमर और कुशल ठाकुर ये लोग थे। तो जिसमें से कल्याण ठाकुर और गुमान ठाकुर आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं और जो देवेंद्र प्रतिहार हैं और कुशल ठाकुर हैं और संदीप तोमर हैं, ये हॉस्पिटल में एडमिट है। एक रोहतक में है और 2 चंडीगढ़ पीजीआई में एडमिट हैं। एक कुछ और इसमें कुछ अलग से प्रश्न करते हैं, गोगामेडी जी की जो हत्या हुई है उसके बाद क्षत्रिय समाज क्या कुछ चाहता है? जी देखिए, जहाँ पर बात, आज हमने भी अपने 2 भाइयों को खोया है और अभी भी आप देख सकते हैं कि हम लोग पोस्टमार्टम रूम के बाहर खड़े हैं, अपने भाइयों का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनका पोस्टमार्टम होगा और कब वो हमारे बीच में आएंगे। हमारे लिए बहुत बड़ी दुख का घड़ी है। जिस प्रकार से सुखदेव सिंह गोगामेडी जी जब गए तो उनके वहाँ के स्थानीय लोग और उनके संगठन के लोगों के लिए जो उस समय का एक मुश्किल पल था, वो उसी मुश्किल पल में अभी हम लोग खड़े हैं, क्योंकि हमारे 2 लोग हमें छोड़कर चले गए। बात सुखदेव दादा की आती है तो सुखदेव दादा के लिए पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं।
मांग एक ही चली है, 3 आरोपी चंडीगढ़ 22 सेक्टर से गिरफ्तार किए हैं। मांग एक ही चली है कि गोली का जवाब गोली, एनकाउंटर का जवाब एनकाउंटर और खून का बदला खून। ये तो 3 आदमी थे जो इन्होंने किया, लेकिन एक राष्ट्रीय अध्यक्ष इतने बड़े संगठन का, उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ और संगठन भी जुड़, या गैंग कहें या समूह कहें या राजनीतिक रूप भी इसे दिया जा सकता है, हो सकता है कुछ। जी देखिए, आप राजनीति भी बोल सकते हैं और सबसे बड़ी बात ये होती है कि देखिए जो लोग समाज की बात करते हैं, हम राजपूत समाज से आते हैं, हम लोग राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज, बनिया खत्री समाज, स्वर्ण समाज की हम लोग बात करते हैं। तो जब हम अपने समाज की बात करते हैं तो अपनी मौत को हम लोग अपनी हथेली पर लेकर चलते हैं, क्योंकि हमारे इतने चाहने वाले नहीं होते जितने हमसे नफरत करने वाले लोग पैदा होते कहते हैं हैं। क्षत्रिय के लिए वीरगति को प्राप्त होना भी बड़ा शोभनीय है। देखिए, विजय या वीरगति 2 ही पहलू होते हैं, है ना। और जब भी कोई युद्ध लड़ा जाता है तो या तो विजय है या वीरगति। लेकिन ये युद्ध नहीं था, ये तो धोखे से किया गया था। मैं वही आपको बोल रहा हूँ कि ये तो युद्ध नहीं था, ये तो छल था, ये धोखा था। और जिस प्रकार से धोखे से दादा को गोली मारी गई, किसी में हिम्मत होती तो सामने आकर मारता, लेकिन नहीं हिम्मत थी, धोखा से ही उनके ऊपर वो। ठाकुर साहब, एक सवाल है, राजस्थान में तो बड़े प्रदर्शन हुए, दिल्ली में भी आप लोग क्षत्रिय समाज एकत्रित होकर गए, कहीं ना कहीं और जगह, हालांकि बड़ा, आपने कहा आप दादा कह रहे हैं, बड़ा मानते थे उनको, सुखदेव सिंह गोगामेडी को, लोग जो हिंदू संगठनों से जुड़े हुए हैं, जिनकी सनातन के प्रति आस्था है, उन सब समाज के साथ सुखदेव सिंह गोगामेडी खड़े हुए थे। जो सुखदेव दादा हैं वो सर्व समाज की बात करते थे। आपको ध्यान होगा कि JNU में जब नारे लगे थे और दीवारों के ऊपर लिखा गया था कि ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, तब उस समय पर सुखदेव गोगामाड़ी जी ने कहा था कि जो ये लोग बात कह रहे हैं, तो जो ये लोग हैं इनको पहले राजपूतों की तलवार से गुजरना पड़ेगा। और बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा शेल्टर इस देश में हमारे ब्राह्मण समाज और बनिया समाज को दिया गया सुखदेव गोगामाड़ी जी के माध्यम से। और सबकी बात करते थे और सबके साथ ताकत के साथ वो खड़े होते थे। जहाँ पर पूरे के पूरे देश की बात आती है तो राजस्थान में जयपुर में आंदोलन हुआ तो वहाँ पर उनकी जो धर्मपत्नी जी हैं और जीजा शाह हैं, तो उन्होंने ये कहा कि अंतिम संस्कार होगा और अगली जब तक गिरफ्तारी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन 72 घंटे का समय दिया था हमारे सभी संगठनों ने, करनी सेना के जो लोग हैं, और 72 घंटे के समय के अंदर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। और उसके बाद अब सारे के सारे पूरे देश में शोक सभाएं चल रही हैं। जैसे हमने हिमाचल प्रदेश में अपने देवभूमि क्षत्रिय संगठन की तरफ से पूरे हिमाचल प्रदेश के हर जिला में हमने शोक सभा की, क्योंकि शोक सभा की ज्ञापन हम लोगों ने सौंपे कि आरोपियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए और उनका एनकाउंटर किया जाए। राजनीतिक रूप मैंने इसलिए कहा क्योंकि उनकी सुरक्षा भी, ये कहा जाता, कम कर दी गई थी। देखिए, जब तक पंजाब सरकार ने भी ये कहा था, राजस्थान पुलिस ने भी ये कहा था कि इनकी जान को खतरा है, वो खुद भी बहुत मंचों से बोल चुके थे कि जान को खतरा है, उनको सुरक्षा दी जानी चाहिए। बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी वहाँ के प्रशासन के माध्यम से की गई, सरकार के माध्यम से की गई, कि जो व्यक्ति बार बार बोल रहा है कि पाकिस्तान के माध्यम से, नंबर्स के माध्यम से उनको धमकी आ रही थी और लोगों के माध्यम से उनको धमकी आ रही थी, उनको सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए थी, लेकिन बिश्नोई गैंग, हाँ, उनको सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। आप देखिए कि आज इस देश में हर कैसे लोगों को सुरक्षा प्रदान की गई है, जिनका कोई औचित्य नहीं है, जिनका कोई आधार नहीं है, जिनका कोई नाम नहीं है ना। सिर्फ राजनीतिक एक शेल्टर में वो लोग, हर कोई अपने 5-4 पुलिस वालों को घुमा के चलता है, लेकिन जिन लोगों को आवश्यकता है उन लोगों को ना सरकार सुरक्षा देता, ना पुलिस सुरक्षा देती है। उन लोगों की ज़िंदगी की जिम्मेवारी कौन लेगा? उसी कड़ी में सुखदेव दादा हमारे बीच में नहीं रही है। ठाकुर साहब, एक आखिरी सवाल और ले लेता हूं। अब सरकार बदली है, आचार्य बाल मुकुंद को हम देख रहे हैं, योगी बालकनाथ हैं, लगता है इनसे अब कुछ उम्मीद जागेगी कि कहीं ना कहीं जब ये मास्क के कहीं दुकानें हटवा रहे हैं, इतना कुछ हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, सनातन की, तो कुछ अब उम्मीद है कि इन जैसे संगठनों, जो करनी सेना जैसे संगठन है, उनके लिए अब कुछ होगा? जी देखिए, मैं तो हम हिमाचल प्रदेश में हैं तो वहाँ कांग्रेस की सरकार होती है अधिकतर। ये तो हम तो दोनों को एक जैसा बोलते हैं, लेकिन देखिए, दादा को इंसाफ दिलाएंगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये लोग कभी इंसाफ दिलाएंगे, क्योंकि लाशों के ढेरों के ऊपर इनकी राजनीति की खुद ही लड़नी पड़ेगी। राजनीति की सत्ता की कुर्सी इनकी सस्ती है, तो अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, अपने बदले खुद लेने पड़ेंगे। हमारे लोगों का खून बहाया जाएगा तो खून का बदला खून है। चलिए, सवाल इसलिए था सिर्फ क्योंकि अब आचार्य बाल मुकुंद आए, योगी बालकनाथ आए, तो हिंदुत्व को दिखा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा। साहब, एक बात है, आप भी शर्मा हैं अभिमन्यु जी, आप भी शर्मा हैं, मैं ठाकुर।
आप एक बात मानते हैं कि आपको शर्मा होने का या ब्राह्मण होने का किसी से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है? नहीं, आपको हिंदू बनने के लिए किसी से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है? बिल्कुल। आपको सनातन की रक्षा करने के लिए किसी से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो सो कॉल्ड वो कोई भी हिंदू संगठन है, वो कोई भी पार्टी है, वो कोई भी है ना। आपसे बड़ा, ब्राह्मणों से बड़ा सनातन का रक्षक कोई नहीं रहा है, राजपूतों से बड़ा सनातन का रक्षक, हिंदू धर्म का रक्षक कोई नहीं रहा। हमारा इतिहास रहा है और हमारा इतिहास तलवारों की धारों पर लिखा गया है। हमारी इस देश की माटी की कण कण में हमारा खून समाया है और हमने अपना सब कुछ समर्पित किया है सनातन को, इस देश को, इस धर्म को बचाने के लिए। और हमको कोई सर्टिफिकेट बांटे और हमको कोई बोले कि नहीं आपको हिंदू बनना है, तो किसी के बोलने से हिंदू नहीं बनेंगे, है ना। किसी के बोलने से हम लोग टैग नहीं लेंगे। हम लोग ऑलरेडी हम लोग हिंदू हैं। हमने तो हिंदुत्व को बचाया और जब हमने हिंदुत्व को बचाया तभी तो लोग आज अपने आप को हिंदू बोल पा रहे हैं। अगर हम ना होते तो हिंदुत्व कहाँ होता। तो इसलिए कोई ये कहे कि राजपूत को या ब्राह्मण को सनातनी बनना है या हिंदू बनना है, तो मुझे लगता है कि वो जो राजपूत और ब्राह्मण है उनकी सबसे बड़ी मूर्खता होगी ऐसे लोगों की जो ये मानसिकता रखते हैं कि नहीं यार किसी के बोलने से आप हिंदू बन जाओ। आपने तो हिंदुत्व को बनाया है। अगर आप हिंदुत्व को बनाने वाले हिंदू बनने लग जाएंगे तो वो विडम्बना है बेशक। ठाकुर साहब, आखिरी में एक बार अपना परिचय दोबारा दे दीजिए। मेरा नाम रुमित सिंह ठाकुर है और हिमाचल प्रदेश से है। देवभूमि क्षत्रिय संगठन स्वर्ण मोर्चा हमारा संगठन है। पिछले बहुत सालों से हम लोग अपने स्वर्ण समाज की लड़ाई इस हिमाचल प्रदेश में लड़ रहे हैं। पूरे देश में स्वर्ण आयोग की जो मांग चली वो हमारे माध्यम से चली, हमारे संगठन के माध्यम से चली। साथ में हम लोगों ने राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी है, पूरे देश में आपको स्वर्णों की पार्टी कहीं नहीं मिलेगी। आप हिमाचल प्रदेश आएंगे तो राजपूत ब्राह्मण बढ़िया खत्री की पार्टी, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी आपको हिमाचल प्रदेश में। हरियाणा में क्या कुछ दिखा आपको इसमें? हरियाणा में देखिए हम लोग शामिल नहीं हुए हैं। तो पहले कहा जाता है कि जब तक अपना कुनबा इकट्ठा नहीं हो सकता तब तक आप दूसरे के कुनबे को इकट्ठा करने की बात कर नहीं सकते, और दूसरा कि जब तक अपना घर मजबूत नहीं तब तक पड़ोसी को सहारा देने की बात कर नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने। अब हम ज़्यादा समय भी नहीं लेंगे इनका, क्योंकि एक भारी क्षति इन्हें पहुंची है। अपने 2 साथियों को इन्होंने खो दिया है। और दूसरा सबसे बड़ी बात, दादाजी ने कहते थे इनके इतने बड़े नेता थे, इनके नहीं पूरे हिंदुओं के नेता थे, क्योंकि पूरे हिंदू समाज की वो बात करते थे। केवल करणी सेना के ही अध्यक्ष वो नहीं थे। वो भी समय था जब उन्होंने कहा था कि ब्राह्मणों को, बनियों को भारत से निकालने से पहले अक्षत्रियों की तलवारों से गुजरना होगा। तो इससे स्पष्ट ही होता है कि पूरे सनातन को साथ लेकर चलने वाले थे और एक भारी क्षत्रिय समाज को, और जो सनातन समाज है उसे पहुंची उनकी हत्या के बाद। और यहाँ पर अब 2 अपने साथियों को खो देना एक बड़ी भारी क्षति है। चलिए, इनसे हमने सुखदेव सिंह गोगामेडी के विषय में भी बात की। यहाँ पर कहीं ना कहीं लोग बात नहीं कर रहे थे या फिर इतना कुछ देखने को नहीं मिला जो राजस्थान में हुआ या जो फिर अक्षत्रिय बहुल क्षेत्र है उनमें देखने को मिला। हालांकि राजस्थान में तो सर्व समाज उनके साथ आया था। तो आपका इस पर क्या कुछ कहना है? घटना तो ये हुई है अब जो क्षति भारी इन्हें पहुंची है। इसके अलावा सुखदेव सिंह गोगामेडी की जो ये हत्या कर दी गई, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? गिरफ्तारी 3 कर ली गई हैं, उसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं हूँ आपके साथ अभिमन्यु शर्मा।